जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए अपने उन साथियों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो अभी नए नए 18 साल पार हुए हैं या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में सुना है एसएससी जीडी कोई कांस्टेबल की भर्ती करवाती है। इसमें कई सारे जो हमारे नए साथी होते हैं, एक्चुअली एसएससी जीडी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 18 से शुरू होता है और 23 साल में ख़त्म हो जाता है। तो कई लोग तो जान ही नहीं पाते, उसके पहले बेचारे एज ओवर हो जाते हैं। जो भाई हमारे किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको तो थोड़ा सा और मौका मिल जाता है, लेकिन जो जनरल वाले हैं 18 से 23 उनकी एज रहती है, तो वो 23 होते होते एक दो बार ही देख पाते हैं और इससे पहले कि वो अच्छे से समझ पाएँ, इससे पहले भर्ती निकल जाती है। तो आज मैं अपने उन साथियों की जो जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से, तो उनके लिए कुछ खास नहीं है इस वीडियो में। ख़ास तौर पे ये उन भाइयों के लिए है जो अभी नए नए हैं, अभी हाल फिलहाल में 18 के हुए हैं या होने वाले हैं। तो उनके लिए, जो होने वाले हैं उनके लिए भी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्वालिफ़िकेशन सिर्फ हाई स्कूल होता है। तो जो हाई स्कूल पास हैं और 18 साल के आसपास हैं वो भी इसको देख सकते हैं। 17 के हैं तो उनके लिए तो और अच्छा है कि वो पहले से ही अपने आप को इसकी एलिजिबिलिटी के दायरे में ले आएँ और जैसे ही वो अपना 18 साल पार हों पहली ही बार में अपनी पोजीशन पकड़ लें। इस भर्ती में सबसे पहले मैं बात करूंगा एज की। तो एज जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें जनरल की एज होती है 18 से 23 साल। अब जनरल के बाद ओबीसी को 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन है। 3 साल का मतलब है कि उनको 26 साल तक वो एलिजिबल रहेंगे। ओबीसी के बाद एससी एसटी दोनों को 28 साल तक एलिजिबिलिटी है, यानी उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और उसके बाद इसमें एक्स आर्मी जो हमारे फौजी भाई होते हैं, जो 15-16 साल में नौकरी छोड़ के आ जाते हैं, अगर वो देखना चाहें तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये 3 साल प्लस उन्होंने जितनी साल आर्मी में सेवा दी है वो, ये दोनों मिला के माइनस होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई 18 साल में फ़ौज में भर्ती हुआ, 15 या 16 साल उसने नौकरी की, तो 15 साल किया तो 18 5 33, मान लीजिए 33-34 साल में रिटायर होके आया। तो अब उसकी जो जो भी सर्विस है, पूरी सर्विस उसकी माइनस हो जाएगी, जितनी साल उसने सेवा दी है आर्मी में। तो इसके बाद उसकी फिर यानी 18 प्लस आर्मी की सर्विस 15 साल, 18 5 33 प्लस 3 साल और, यानी कि 36 साल तक उसको रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद नंबर 2 आता है क्वालिफिकेशन। ये तो हो गई पहले नंबर एज की बात। अब जो साथी हमारे 18 के हैं या होने वाले हैं, या आप समझ गए ना, 17 से आप पकड़ लीजिए जो 17 के हैं, अब वो यहाँ से ध्यान दें कि वो 18 के होने वाले हैं। अब उनको इसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है उस पर बात करते हैं। तो नंबर 1 इसमें क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होती है। तो 10th पास, पास का मतलब है कि सिर्फ पास। अगर आप 3rd डिवीज़न भी पास हैं तो कोई समस्या नहीं है, बस आप एलिजिबल हो गए। ये हो गई इसकी क्वालिफिकेशन। इससे लोअर क्वालिफिकेशन की जॉब मिलना मुश्किल है। और इतनी अच्छी पे ग्रेड पे बताऊंगा आपको तो आप ताज्जुब करोगे कि नया जो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती होते हैं उनकी पे कितनी होती है। उसके बाद हाइट। तो हाइट जो जनरल या ओबीसी या एससी कैटेगरी के भाई बंधु हैं उनके लिए हाइट होती है 170 सेंटीमीटर। एसटी बंधुओं के लिए छूट है। लेकिन जनरल और इसमें हाइट में कोई रिलैक्सेशन किसी को नहीं है। एसटी को हाइट में छूट है। एसटी की हाइट होती है 162.5 है। एक सेकेंड, चलिए हाइट में लास्ट तक आपको बताता हूँ। हाइट भी मैंने क्लियर किया था कहीं, 162.5 भी होती है शायद। तो जनरल की हाइट होती है 170 और जो हमारे महिला साथी हैं उनकी होती है 157। उसके बाद ये हो गई हाइट। और उसके बाद चेस्ट 80 से 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें रनिंग। इसमें रनिंग है 5 किलोमीटर। आप 5 किलोमीटर तैयारी करने में आदमी गल जाता है एकदम से, उसका शरीर मतलब चेस्ट तो बन ही नहीं पाता, जो मेन बात है। तो अब आपको करना क्या है इसमें, एकदम से एकदम मत दौड़िए, थोड़ा थोड़ा रनिंग करिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन चेस्ट को मेंटेन रखिए। उसके बाद
ये तो हो गई आपकी फिजिकल से संबंधित बात। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपकी हाइट नपती है 170 होना चाहिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर, एक फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, बस ये दो ही है इसमें। और उसके बाद रनिंग 5 किलोमीटर। रनिंग 5 किलोमीटर के लिए आपको 24 मिनट मिलते हैं। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रेस पूरी करनी है। फिजिकल के बाद जो इसका सेकंड वो होता है रिटन। आजकल पहले रिटन लिखे मतलब पेन पेपर वाला ही होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन अब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टाइप एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो अब क्या है कि एग्ज़ाम इसको देखा जाए तो और टफ हो गया। पहले समय ज़्यादा मिलता था, 100 क्वेश्चन होते थे, 2 घंटा मिलता था। अभी क्वेश्चन की संख्या हो गई कम। अभी क्वेश्चन हो गए हैं 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब समय जो है वो सिर्फ 60 मिनट का रह गया। यानी कि 20 क्वेश्चन, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के और 20 जीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो रिटन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब रिटन के लिए इसमें 20 नंबर का आता है मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की जीके और 20 नंबर की आती है हिंदी या इंग्लिश, आप जो भी लेना चाहें। तो तकरीबन जिसे मैं समझ पा रहा हूँ, जो जिनके लिए ये मेरा वीडियो काम का है, वो मेरे साथी तकरीबन हिंदी वाले हैं। और इंग्लिश वही लें जिनको हिंदी नहीं आती, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और हिंदी आसान पेपर आता है और आसानी से पढ़ना आसान है, याद करना आसान है। हिंदी में विलोम और पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि विच्छेद, उपसर्ग, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो अब ये हिंदी वाला आसान रहेगा आपके लिए। तो ये तो हो गई रिटन की तैयारी। 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का जीके, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की आपकी हिंदी या इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। उसके बाद एक और चीज़, जो एनसीसी वाले साथी हैं हमारे, जिन्होंने एनसीसी में ए, बी या सी सर्टिफिकेट ले रखा है, तो जिन्होंने एनसीसी में ए सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पे 3.2 नंबर दिया जाएगा फ्री में, बी सर्टिफिकेट वालों को दिया जाएगा 4.8 नंबर और सी सर्टिफिकेट वालों को दिया जाएगा 8 मार्क्स। ये नोटिफिकेशन में 2%, 3%, 5% दिया है। तो 160 के हिसाब से जब आप निकालेंगे तो ए सर्टिफिकेट 3.2, बी सर्टिफिकेट 4.8 और सी सर्टिफिकेट को 8 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये उनके लिए 8 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप फाइनल मेरिट की दौड़ में पहुँचते हैं तो ये 8 मार्क्स या 5 मार्क्स बहुत मायने रखता है उसमें। ये तो हो गई आपकी पूरी जानकारी। और उसके बाद अब आती है बात फॉर्म फिलिंग की। तो फॉर्म फिलिंग कैसे करेंगे, या फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आप नए हैं, पहली बार हैं, तो आपके लिए सबसे पहले एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी जो सबके पास तकरीबन होती ही है, और आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अपने लिंक भी कर लेना है। कैसे होता है ये सब आपको पता है, नहीं है तो यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो हैं, देख लेना कहाँ से लिंक किया जाता है मोबाइल नंबर। अभी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। बाकी जब इसकी कोई नई जानकारी आएगी, नई अपडेट, पुरानी भर्तियां आ रही हैं, वो चल रही हैं, और अभी नई जब कोई अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। आपको अभी से क्या करना है, ये सारी चीज़ें देख के अपने आप को तैयार करिए। जय हिंद, जय भारत।